देखिए आज हम इस लेक्चर में टेम्परेचर और हीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हीट और टेम्परेचर क्या एक ही चीज होती है, क्या हमारे पास इनमें कोई डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक, तो क्या है, हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज कर जाता है। तो काफी टाइम तक यही माना जाता था कि जो हीट होता है और टेम्परेचर होता है दोनों एक ही हमारे पास चीज है, मतलब जो हीट है वही टेम्परेचर है। ठीक, जबकि इस टाइम पे ऐसा नहीं है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिससे हम हीट और क्या हमारे पास क्या टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे पढ़ा था कि हीट क्या होती, तो हमने हीट बताया था कि हीट हमारे पास एक तरीका होता है, एक हमारे पास जरिया होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो और हमने ये भी देखा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हमने कहा था अगर यही एनर्जी का ट्रांसफर डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से हो रहा है तो हम क्या कह देंगे, उसको हीट कह देंगे। ठीक, तो इसका मतलब हम लोगों को पता है कि हीट क्या होती है। ठीक, तो जिन लोगों ने हीट का लेक्चर, हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा था, उसको अगर देखेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, फिर इस लेक्चर को देखिए। ठीक, तो इसका मतलब हमें पता चल गया हीट क्या होती है। ठीक, अब देखिए अब हीट हमें पता चल गया, अब टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए हम लोग टेम्परेचर को पहले मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब ये है क्या, हमारे पास बल्क ऑफ मैटर। ठीक, जैसे मैं इस पेन की बात करूं तो इसका मतलब ये बल्क ऑफ मैटर है। ठीक, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक, टेम्परेचर होता है, ठीक, वो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना वो हमारे पास क्या है, गर्म है। मतलब क्या है, अगर हम टेम्परेचर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइन करना चाहें तो क्या बताता है वो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना क्या है, हॉट है और कितना कूल है। इसी का मेजरमेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। कब, माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात करें तो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को छुआ, ठीक, तो सेंसेशन किसका, कोल्डनेस का या हॉटनेस का जो सेंसेशन है या जो मेजरमेंट है उसी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या बोलते हैं, हम उसी को टेम्परेचर बोल देते हैं। ठीक, टेम्परेचर बोल देते हैं। ठीक, लेकिन ये बात क्या है, मैं जो बता रहा हूं कि मेरे पास क्या है, क्या किसी का मेजरमेंट हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक, ये क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। ठीक, अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में क्या करूं, देखो डिस्कस करूं, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मेरे पास क्या है, एक बुक है, देखिए मेरे पास क्या एक बुक है, ठीक, ये बुक है मेरे पास, और ये मेरे पास एक वॉच है। ठीक, तो जैसे मैं इसको क्या करता हूं, टच करता हूं, इसको मैं टच किया और ये वॉच को टच किया, तो देखिए जब दोनों को टच करोगे तो मेरे पास जो वॉच होगी थोड़ी ठंडी लगेगी, थोड़ी कोल्ड लगेगी। और किसके कंपैरिजन में, इसका कंपैरिजन में मैं कहूंगा बुक का हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है ना, यही तो कहोगे कि ये मेरे पास क्या थोड़ी गर्म लगेगी और ये वॉच मेरे पास थोड़ी ठंडी लगेगी, थोड़ी ठंडी लगेगी। तो इसका मतलब कोई, यही तो हमारे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कह रहा है क्या, किसी का हमारे पास क्या कोल्डनेस और हॉटनेस का मेजरमेंट क्या है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। जबकि ये डेफिनेशन क्या है, गलत है, गलत है, यही तो है। अब देखिए क्यों गलत है, देखिए मैंने कहा कि जैसे मैं इस वॉच को छूता हूं, ठीक, और इस वाली बुक को छूता हूं, तो मैंने ये देखा जैसे मैंने इसको टच किया तो इसका टेम्परेचर मेरे को थोड़ा कम लगा, ये थोड़ी कोल्ड लगी, ये तो थोड़ी कोल्ड लगी, और ये मेरे पास थोड़ी हॉट लगी। ठीक, थोड़ी हॉट लगी, लेकिन एक्चुअली में क्या है, देखिए अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास बुक रखी हुई है, देखिए मेरे पास अगर बुक है, ठीक, और ये मेरे पास क्या है, वॉच है, इस तरीके से कोई वॉच है। ठीक, अगर तुम क्या करो, यहाँ पे थर्मामीटर लगाओ, यहाँ पे थर्मामीटर लगाओ रूम टेम्परेचर पे। ठीक, तो बुक का टेम्परेचर ध्यान दीजिए, जब बुक का टेम्परेचर और यहाँ पे पास क्या है, वॉच है रखी हुई, ठीक, जब दोनों का टेम्परेचर वहां पर थर्मामीटर से तुम क्या करोगे, मेजर करोगे, तो दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। मतलब क्या है, जब मैं बुक को टच करूंगा और इसको टच करूं, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर अगर मैं थर्मामीटर से क्या करूं, मेजर करूं, तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब हमारे पास इन दोनों का टेम्परेचर सेम आ रहा है, ठीक, तो ये मेरे को कोल्ड क्यों लग रही है और ये मेरे को थोड़ी गर्म क्यों लग रही है, इसका रीजन क्या है, फिर इसका रीजन क्या है, तो देखिए इसका रीजन ये है, क्या है, देखिए ये मेरे पास पता है कि ये मेरे पास जो वॉच है, इसकी जो चेन है, ये मेटेलिक रॉड से बनी हुई है, मेटेलिक हमारे पास मेटल बना हुआ है मेटल से, और मुझे ये पता है कि मेटल जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो मैं थोड़ा और अच्छे से कहूं कि ये मेरे पास जो मेटल होता है वो बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है। तो मैं जैसे इसको क्या करता हूं, टच करता हूं, तो इससे क्या होता है, मेरी बॉडी से क्या होती है, हीट क्या है, कुछ क्या है, इस क्या है, वॉच में क्या ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वॉच क्या है, जो वॉच होती है क्या बहुत अच्छा क्या थर्मल कंडक्टर होती है। तो जैसे मैं इसको टच
टच किया तो मेरी इस उंगली में जैसे उस उंगली में क्या है, जैसे टच किया तो उंगली से हीट निकल के क्या चली गई, वॉच में चली गई। ठीक, तो मुझे क्या लगने लगा, ठंडा, क्योंकि यहाँ पे मेरी उंगली में थोड़ा टेम्परेचर या मैं कह दूं एनर्जी थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि मेरी जो एनर्जी थी वो हीट के थ्रू इस वॉच में ट्रांसफर हो गई। तभी मुझे इसको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, कोल्ड लग रहा है। सेम टू सेम इस कंडीशन में देखिए, मुझे पता है ये बुक जो होती है ना, बुक मेरे पास अच्छी क्या होती है, मैं कह सकता हूं ये इंसुलेटर होती है ना, इंसुलेटर होती है। जब मैं इसको टच करूंगा तो मेरी बॉडी से हीट ट्रांसफर इस बुक में बहुत कम हो रहा होगा, तो मैं कह रहा हूं कि मेरी बॉडी का जो एनर्जी है ज्यादा कम नहीं हो पा रही होगी, इसीलिए मुझे क्या लग रहा है, ये मेरे पास क्या थोड़ा हॉट लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कह रहे हैं कि जो मेरे पास डेफिनेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दी गई है क्या, कि जो हमारे पास किसका सेंसेशन या मेजरमेंट, हॉटनेस या कूलनेस का जो हमारे पास क्या है, सेंसेशन का मतलब एहसास, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो जो ठंडेपन का एहसास है और जो गर्मपन का एहसास है, ठीक, उसी को तो इन्होंने बोला है क्या, टेम्परेचर। जबकि गलत है, जब मैं इसको टच कर रहा हूं, इसको टच कर रहा हूं तो इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है ना कि ये मेरे पास कोल्ड लग रही है, ये हमारे पास क्या लग रही है, हॉट लग रही है, लेकिन जब मैंने इसका टेम्परेचर क्या है वो उससे नापा, थर्मोमीटर से दोनों का टेम्परेचर क्या आया, सेम आया। ये तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो वो कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है वो टेम्परेचर नहीं बताती है, वो बताती है क्या कि इसमें मेरे हैंड से इसके अंदर, वॉच के अंदर जो मेरे पास हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है। अगर बहुत तेजी से हीट क्या है मेरे हाथों से इस वॉच में ट्रांसफर होगी तो उतना ये क्या लगने लगेगा, कूल लगने लगेगा। और यहाँ पे क्या है, मेरे हैंड से क्या हीट का ट्रांसफर जो है बुक में थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए मेरे पास क्या है, ये थोड़ा हॉट लग रहा है। तो मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है या कितना हॉट है, ठीक, ये मुझे क्या है, करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जैसे हॉटनेस और कूलनेस का जो है, ठीक, जो मेजरमेंट है, ठीक, वो एक्चुअली में क्या बताता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितनी तेजी से हो रहा है। तो मैंने देखिए यहां पे यही लिखा है, जो सेंसेशन है या जो यहां पे मेजरमेंट है हॉटनेस और कूलनेस का, वो क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कि तुम्हारी बॉडी से हीट ट्रांसफर कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेरे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या एक्यूरेट नहीं है, ट्रू नहीं है। तो अब हम चलते हैं किस पे, देखिए हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, देखिए क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब देखिए अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, देखिए क्या, देखिए मैंने कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब ही समझ गया कि हम एटम, मॉलिक्यूल और या आयंस की बात करें, ठीक, यहां बल्क ऑफ मैटर की नहीं बात करें, हम यहां पे क्या, इन पार्टिकल्स की बात करें। और हमको ये पता है ये पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते होंगे। तो जब मूव करते रहते होंगे तो इसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। तो अब क्या है, आप क्या करिए, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं आप इनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, और बाद में इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो इसका मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट आप अगर कर लेंगे तो काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। ये हमारे पास एक्यूरेट डेफिनेशन। तो मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स की क्या आप काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लीजिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लेंगे हमारे पास, ठीक, उसी को हम टेम्परेचर बोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। मैं यहां और बढ़ा दे रहा हूं, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ये हुआ जो काइनेटिक एनर्जी किसी के ऑब्जेक्ट की होती है एक्चुअली में वही टेम्परेचर होती है, ठीक, टेम्परेचर होती है, ठीक। तो ये तो मेरे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, मेरे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गया कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या है। देखिए मेरे पास क्या है, एक मेरे पास देखिए ये बुक है, पाविया है, ये मेरे पास एक बुक है, मेरे पास उसका नाम है मेरे पास मीटासाइट है, दो बुक है यहाँ पे, ठीक। देखिए दो बुक है, तो मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर ध्यान दीजिए, मैंने इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, मतलब 50 डिग्री रखा, इसका मैंने टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री रखा, कितना रखा, इसका 50 डिग्री रखा, इसका 40 डिग्री रखा, ठीक। तो 50 डिग्री वाले का हम कहें, अब इन दोनों में से पूछा जाए कि इन दोनों में से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा इसका कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं अगर काइनेटिक एनर्जी पूछूं
काइनेटिक एनर्जी पूछो तो किसकी बताओगे? तो तुम क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है और इस वाली बुक की क्या है? कम है। एक तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई। अब अगर तुमसे क्या कहे कि इसका टेम्परेचर 50 है, इसका 40 है, 40 डिग्री है, तो इन दोनों में से टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है? ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी की अगर बात करें, ठीक, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? अब टोटल एनर्जी हमें पता है कि टोटल एनर्जी हमारे पास क्या, अब तुम जिसको जलाओ, अगर दोनों को जलाओगे तो इसमें से एनर्जी ज्यादा निकलेगी, इसमें से कम निकलेगी। क्यों इसमें से ज्यादा निकल रही एनर्जी? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा हैं। यही तो है, पार्टिकल्स ज्यादा है और इसके अंदर पार्टिकल्स कम है। यही तो हुआ। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल एनर्जी इसकी ज्यादा है इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की, तो मैं कहूंगा टोटल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। ठीक, तो उसकी क्या होगी? टोटल एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी टोटल एनर्जी कम होगी क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स कम है। ठीक, तो याद रखिए क्वेश्चन खूब क्या है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। देखिए क्या, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, मेरे पास एक कॉपर की रॉड है, यहाँ पे देखिए ये कॉपर है, ये कॉपर है, ध्यान दीजिए दोनों कॉपर है। ठीक, एक को मैंने लिखा था 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। अब मुझसे अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा, तो मैं कहूंगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है क्या है, टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट ही होता है। तो इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये तो हुआ। अब अगर मुझसे कोई कहते हैं क्या टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो टोटल एनर्जी में देखिए इसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है। ठीक, ये हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वही है, दोनों सेम, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का। तो अगर मैं कहूंगा कि इसमें से टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हमारे पास जिसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इस वाले ऑब्जेक्ट की। तो मैंने यहां पे लिखा है टोटल एनर्जी हमारे पास बी की ज्यादा होगी कंपेयर टू ए के। तो मेरे ख्याल से क्या है, हमारे पास टेम्परेचर और हमारे पास क्या है, हीट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे पास टेम्परेचर और हीट क्या है, दोनों एक नहीं होते, दोनों हमारे पास अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।